हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। गणित न केवल विज्ञान की भाषा है, बल्कि ये ब्रह्मांड की आत्मा भी है। इस कथन को सही साबित करने वाले महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जीवन अपने आप में प्रेरणादायक है। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उनकी अद्वितीय प्रतिभा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय गणितज्ञ की जिसने गणित की परिभाषाओं को नया आयाम दिया। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में जन्मे श्रीनिवास रामानुजन का बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। उनके पिता के श्रीनिवास अय्यर एक कपड़े के व्यापारी थे और माता कोमल तमल एक गृहिणी थी। रामानुजन का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उनका बचपन कुंभकोणम नामक छोटे से गांव में गुजरा, जहां वे एक पारंपरिक तमिल ब्राह्मण परिवार में पले बढ़े। बाल्यकाल से ही रामानुजन में गणित के प्रति गहरी रुचि दिखने लगी थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में प्राथमिक शिक्षा पूरी की और अपनी गणितीय प्रतिभा से शिक्षकों को प्रभावित किया। 1904 में 16 वर्ष की आयु में रामानुजन ने एक पुस्तक पाई, सिंथेसिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। इस पुस्तक ने उनकी गणितीय सोच को एक नई दिशा दी। उन्होंने इस पुस्तक में लिखे फॉर्मूलों को न केवल समझा, बल्कि कई नए सिद्धांत भी बनाए। हालांकि गणित में उनकी असाधारण रुचि के कारण अन्य विषयों में उनका प्रदर्शन कमजोर हो गया। 1905 में उन्हें स्कूल की परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया। इसके बाद भी रामानुजन ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वयं अध्ययन करना जारी रखा और गणित में महारत हासिल करते रहे। रामानुजन का जीवन संघर्षों से भरा था। गरीबी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने क्लर्क की नौकरी की, लेकिन नौकरी के दौरान भी उनका सारा ध्यान गणित पर रहता। इस समय उन्होंने कई गणितीय समीकरण और सूत्र बनाए जो बाद में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गणितीय सिद्धांतों पर आधारित अपनी नोटबुक तैयार की, जिसे आज रामानुजन की नोटबुक कहा जाता है। रामानुजन का जीवन एक नया मोड़ तब आया जब उन्होंने 1913 में अपने गणितीय शोध पत्र ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेजे। हार्डी रामानुजन की प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया। 1914 में रामानुजन इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने हार्डी और अन्य गणितज्ञों के साथ मिलकर कई गणितीय सिद्धांतों पर काम किया। उनका काम संख्या सिद्धांत, प्राइम नंबर थ्योरी और पार्शियल फंक्शंस पर केंद्रित था। रामानुजन ने रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन और डिविजर फंक्शन जैसे कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें 1918 में रॉयल सोसाइटी का फेलो बना दिया। इंग्लैंड का ठंडा मौसम और कठिन जीवन शैली रामानुजन के स्वास्थ्य पर भारी पड़ी। उन्हें तपेदिक, टीबी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो गई। 1919 में वे भारत लौट आए। स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति के बावजूद उन्होंने अपने गणितीय काम को जारी रखा, लेकिन 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में इस महान गणितज्ञ का निधन हो गया। रामानुजन का काम आज भी गणित में एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके योगदान में शामिल है 1729। ये वो संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के रूप में लिखा जा सकता है। उन्होंने 3900 से अधिक समीकरण और फॉर्मूले बनाए। इन्फिनिट सीरीज उनके सिद्धांत आज भौतिकी, कंप्यूटर साइंस और क्रिप्टोग्राफी में उपयोग किए जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन ने अपनी छोटी सी उम्र में जो गणितीय योगदान दिया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। उनका काम न केवल गणितीय शोधकर्ताओं के लिए, बल्कि अन्य विज्ञानों के लिए भी प्रेरणादायक साबित हुआ है। रामानुजन ने संख्या 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में पहचान दी। ये संख्या उस समय प्रसिद्ध हुई जब हार्डी ने बताया कि 1729 दो घनों के जोड़ के दो अलग अलग रूपों में लिखी जा सकती है। ये घटना रामानुजन की संख्या सिद्धांत में गहरी रुचि और अद्वितीय प्रतिभा को उजागर करती है। रामानुजन ने 3 नोटबुक्स और एक लॉस्ट नोटबुक छोड़ी, जिनमें उनके सिद्धांत, फॉर्मूले और विचार दर्ज है। ये आज भी शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का प्रमुख स्रोत है। उनकी कुछ खोजें आज तक पूरी तरह समझी नहीं जा सकी और उन पर अभी भी शोध हो रहा है।
रामानुजन के सिद्धांतों का उपयोग भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और क्रिप्टोग्राफी में हो रहा है। उनके काम ने ब्लैक होल थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स में भी योगदान दिया है। भारत में 22 दिसंबर रामानुजन के जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गणित के महत्व और रामानुजन के योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। भारत सरकार ने रामानुजन की स्मृति में रामानुजन गणित संस्थान की स्थापना की। ये संस्थान गणितीय शोध और शिक्षा को बढ़ावा देता है। रामानुजन के जीवन पर आधारित कई किताबें और फिल्में बनाई गई हैं। इनमें 2015 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी विशेष रूप से लोकप्रिय है। इस फिल्म में उनके संघर्ष और गणितीय उपलब्धियों को खूबसूरती से दिखाया गया है। रामानुजन का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद अगर किसी के पास ज्ञान के प्रति जुनून और समर्पण है तो वो महानता प्राप्त कर सकता है। रामानुजन ने अपने असाधारण गणितीय कौशल पर हमेशा विश्वास किया। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि सपनों का पीछा करने में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने हर कठिनाई का सामना अपने जुनून और मेहनत से किया। श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत किसी भी परिस्थिति में पहचान बना सकती है। उनका जीवन संघर्ष, लगन और सफलता की एक मिसाल है। उनकी गणितीय उपलब्धियां आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती है। रामानुजन न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय है। उनका योगदान ये साबित करता है कि सच्ची प्रतिभा किसी भी बाधा को पार कर सकती है।